गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डेज। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2, ट्रेड इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें से हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इससे पहले पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था जो हमारा द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था, दैट मीन्स जो बॉन्ड बनाने वाला सिस्टम था, जो गठबंधन वाला सिस्टम था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी अलायंस फॉर ब्रिटिश। ठीक है, उसके एडवांटेज क्या थे, उसके फ़ायदे या उसके लाभ क्या थे उनके, क्या सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के जो ब्रिटिश ने किया था। अब यहाँ से मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रही हूँ। आप मेरे पढ़ाने से पहले आप चैप्टर्स खुद ही रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप रीडिंग करके पहले से बैठेंगे। मैं आपको रीड नहीं करूँगी, मैं आपको सिर्फ टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करती जाऊँगी, क्योंकि यदि हम इतना रीड करेंगे तो आई थिंक हमारा फर्स्ट टर्म से सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। तो आप लोगों को भी मेहनत करनी है। आपको पता है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, आप पहले से उसको रीड करके रखिए, दैन मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी टॉपिक वाइज। अभी ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है द एडवांटेज ऑफ सब्सिडरीज अलायंस फॉर द ब्रिटिश। दैट मीन्स क्या एडवांटेज थे, एडवांटेज दैट मीन्स लाभ या फ़ायदे सब्सिडरी अलायंस फॉर द ब्रिटिश, ब्रिटिश के लिए, अंग्रेजों के लिए क्या एडवांटेज थे इसके। सबसे बड़ा एडवांटेज था उनके लिए कि वो एक लार्ज आर्मी, दैट मीन्स एक बड़ी सेना क्या कर सकते थे, बना सकते थे। किसमें, भारतीय राजाओं की कीमत, जो हमें भारतीय राजा कीमत देते थे, दैट मीन्स जो हमें धनराशि देते थे, जो मनी देते थे, उससे वो क्या कर सकते थे। जब आपने ऊपर हमने टॉपिक पढ़े थे उनकी क्या क्या शर्तें थी, तो जो भारतीय राजा इंडियन रूलर उनको मनी देते थे, पैसे देते थे, और क्या कर सकते थे, वो एक लार्ज आर्मी को मेंटेन कर सकते थे, बना सकते थे। किसके बेस पे, इंडियन रूलर्स के बेस पे। ठीक है, और क्या था कि फाइनली हमारे जो इंडियन कोर्ट था, ठीक है, भारतीय राजाओं के जो दरबार में था, उसमें ब्रिटिश इंटरफेयर करने लगे थे। दैट मीन्स अब उनको क्या पता होने लगा था कि हमारे इंटरनल एक्सटर्नल जो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ चल रहा है वो उनको पता होता था, और वो उसमें इंटरफेयर करने लगे। फिर क्या हुआ, जो कंपनी थी धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, लार्ज जगह पे, मतलब लार्ज अमाउंट में, लार्ज एरियाज में धीरे धीरे क्या कर ली, अपनी पकड़ बना ली। ठीक है, होल्ड ओवर लार्ज टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, उसने जो लार्ज एरियाज था उसको अपनी पकड़ बना ली, दैट मीन्स उसको अपने अंडर में कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज फॉर द इंडियन स्टेट। दैट मीन्स जो हमारे भारतीय राज्यों के लिए क्या डिसएडवांटेज, दैट मीन्स नुकसान क्या थे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या था, जो भारतीय राज्य थे, भारतीय राज्यों ने क्या किया, ये इंडियन स्टेट थे, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहला नुकसान क्या था, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी, दैट मीन स्वतंत्रता खो दी थी। वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, किसी के अंडर में काम कर रहे थे, किसी का प्रेशर उनके ऊपर था। और ब्रिटिश जो रेजिडेंट्स थे, उनके जो डेली रूटीन के कार्य थे, ठीक है, डे का वर्क था, डेली रूटीन का जो वर्क था उसमें क्या करने लगे, इंटरफेयर करने लगे। और इंडियंस को अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करने का भी राइट नहीं था, ये भी उन्होंने खो दिया था। अब इंडियंस के पास कोई पॉलिसी नहीं थी इन सब से को हैंडल करने के लिए, इन सब से निपटने के लिए। ठीक है, एक तो उनके पास आर्थिक बोझ था, दैट मीन्स इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा था। क्योंकि बर्डन क्यों था, क्योंकि उनको कुछ अमाउंट मेंटेन करना पड़ता, पे करना पड़ता था, किस लिए, मेंटेन फॉर लार्ज ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, जो ब्रिटिश की लार्ज एक बड़ी सेना थी, उसके मेंटेनेंस के लिए एक अमाउंट उनको पे करना पड़ता था। और क्या करना पड़ता था, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज़्यादा डाल दिया। किसके ऊपर, इंडियंस रूरल के ऊपर या इंडियंस आम आदमी के ऊपर, ठीक है, जनता के ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर। एक तो फाइनेंशियली बर्डन डाल दिया, फाइनेंशियल दैट मीन्स वित्तीय बोझ डाल दिया, और उसकी उसमें फाइनेंशियल बर्डन कैसे डाला, ये इनसे बहुत ज़्यादा क्या लेने लगे, टैक्स लेने लगे, तो उन पर फाइनेंशियल बर्डन अपने आप बढ़ गया। नेक्स्ट है निज़ाम फॉर हैदराबाद वॉज द फर्स्ट रूरल और एक्सेप्ट ऑफ अलायंस। ये पहला ऐसा शासक था या रूलर था जिसने क्या किया, एक्सेप्ट किया अलायंस सिस्टम को। ठीक है, और फिर क्या हुआ, स्लोली स्लोली ये चीज़ एक्सटेंड होती गई और अदर एरियाज भी
उनके अंडर में आते गए, ठीक है। वो लोग भी ये अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करते गए। एक्स्ट्रा थिंग में क्या है, चेन्नम्मा रानी ओट कितूर, इन्होंने क्या किया, कर्नाटक के जो कितूर में क्या चल रहा था, ब्रिटिश रेसिडेंसी मूवमेंट चल रहा था। दैट मीन्स ब्रिटिश के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था उसको लीड किया, उसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉर विथ मैसूर। दैट मीन्स मैसूर के साथ वॉर या युद्ध। अब इसमें क्या हुआ था, इसकी स्टोरी सुन लीजिए। इसमें एक हैदर अली थे और टीपू सुल्तान, ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के ये कौन थे, इसके लीडर थे। तो इन्होंने क्या किया था, पूरे वॉर को लीड किया। तो इनके नेतृत्व में या इनके लीडरशिप में क्या हुआ, एक पावरफुल स्टेट सामने आया, ठीक है। पावरफुल स्टेट क्या हुआ, उभर कर सामने आया, ठीक है। हैदर अली की इंक्रीजिंग पावर और टीपू सुल्तान ने क्या किया, ब्रिटिश को चैलेंज किया, ठीक है। उनके अधिकारों को, उनके राइट्स को क्या दी, चुनौती दी, चैलेंज दिया। हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने जो ब्रिटिश थे, हमारे जो अंग्रेज़ थे, उनसे होने वाला जो हमें ख़तरा था, जो हमारे लिए कितने डेंजर थे, वो ये फील किसको कराया, ये नॉर्मल इंसान को, जो कॉमन मैन थे, उनको ये सब फील करवाया। और जितने भी सारे चैलेंजेस आ रहे थे उनको क्या करना, फेस करना सिखाया। और उन्होंने एक क्या बनाया, एक ऐसी जगह बनाई जिसमें बहुत सारे इनके क्या थे, फ्रांसीसी ऑफिसर्स की मदद से इन्होंने क्या किया, आर्मी बनाई। कैसी आर्मी बनाई, मॉडरेटेड, दैट मीन्स जो आज के ज़माने में फ़ाइट करने लायक हो, ठीक है। और एक क्या बनाया, मॉडरेटेड आर्म्स, दैट मीन्स जो हथियार होते हैं वो रखने की एक जगह भी बनाई। फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उनको ये सब पसंद नहीं आया, ठीक है। फाइनली क्या हो गई, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, किसकी, टीपू सुल्तान के फादर की। तो फिर टीपू सुल्तान ने क्या किया, अपने फादर की जितनी भी पॉलिसी थी उनको कंटिन्यू रखा। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो किया था वो ये किया था कि जो फाइनेंशियली पोजीशन थी, ठीक है, जो वित्तीय स्थिति थी, उसको स्ट्रॉन्ग किया, उसको मजबूत किया, क्योंकि उसके बिना हमारी कंट्री, हमारा देश कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पैरा देखिए। नेक्स्ट पैरा में क्या किया, टीपू सुल्तान ने जो मालाबार कॉस्ट दैट मीन्स तट पर जो ब्रिटिश स्पाइस करके ट्रेंड चल रहा था, दैट मीन्स व्यापार चल रहा था, उसको भी क्या किया, रोकने की कोशिश की। इसके कारण क्या हुआ, इसके अगेन एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जो कब हुआ, 1767 टू 1799 के बीच में हुआ। उसके बाद जब थर्ड मैसूर वॉर हुआ, उसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान हार गए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो हार गए तो 1792 में पट्टम पर क्या किया उन्होंने, उसके संधि, दैट मीन्स उसमें बॉन्ड बनाया, अलायंस सिस्टम आया यहाँ पे भी। संधि क्या होती है, बॉन्ड बनाना क्या होता है कि दो चीज़ों को मिला देना। जैसे संधि करते हैं हम, संधि विच्छेद करते हैं, तो उसको हम अलग अलग करते हैं। यदि उसको मिला दे तो उसको हम संधि बोलते हैं, ठीक है। उस पर क्या किया, इन्होंने साइन कर दिए। अब जब उन्होंने जो साइन किए तो उसमें क्या करना पड़ा, इनको एक बहुत सारी रकम क्या करनी, चुकानी पड़ी, ठीक है। एक बड़ा अमाउंट इनको देना पड़ा, ठीक है। और अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का कुछ हिस्सा भी देना पड़ा। फाइनली फोर्थ मैसूर का जो वॉर हुआ वो 1799 में लड़ा गया, ठीक है। टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते क्या हो गए, मर गए, उनकी डेथ हो गई। द किंगडम वॉज डिवाइडेड अमंग ब्रिटिश बाय मराठा, निज़ाम और हैदराबाद। अब क्या हुआ, ये जो राज्य थे उनके बीच क्या हो गए, डिवाइडेड हो गए, डिवीज़न हो गए, वो बट गए। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा थिंग में क्या बोला गया, जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने अपनी एक तो जो यूरोपियन वे था उस पर क्या किया, अपनी जो सेना थी, आर्मी का मॉडर्नाइजेशन किया, ठीक है, उसको मॉडर्न बनाया। कहा जाता है कि वर्ल्ड के जो दुनिया के पहले क्या थे, युद्ध रॉकेट के प्रवर्तक थे, दैट मीन्स इनोवेटर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वॉर रॉकेट, ठीक है। इनोवेटर्स थे किसके, रॉकेट्स के। उनमें से 2 रॉकेट को अंग्रेजों ने क्या किया, सेरिकपट्टम पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और लंदन का एक क्या था, म्यूजियम था, उसमें इसको दिखाया गया, उसमें शो किया गया। ये एक्स्ट्रा थिंग में है, आप लोग पढ़ा कीजिए, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। द मराठास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मराठास।
क्या हुआ था 1761 में जो पानीपत का थर्ड वॉर हुआ था, ठीक है, लड़ाई के बाद क्या हुआ, मराठास बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए थे। फाइनली आपको सारे वॉर्स के नाम याद रखना है, कौन सा वॉर कब हुआ था, क्योंकि सारे फेमस हैं। अब क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश ने सबसे पहले मराठास के बीच में जो उनकी यूनिटी थी, जो वो साथ रहने वाली उनकी जो एक पावर थी, उसको क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर क्या हुआ, ये लोग सब अलग अलग हो गए। उसमें कौन कौन थे, उसमें थे भोसले थे, गायकवाड़ थे, सिंधिया थे, होलकर थे, पाशवा थे। इन सबको क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। जब इनको अलग अलग कर दिया तो ये क्या हो गए, जो इनमें यूनिटी थी वो ख़त्म हो गई, अलग अलग हो गए, तो उनको डिस्ट्रॉय करना और भी ज़्यादा ईजी हो गया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, दैट मीन्स उनको बेनिफिट हुआ। फाइनली फिर 1775 से 1818 में क्या हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1772-1782। ठीक है, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो 1772 से 1782 के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इस वॉर में कौन विनर है ये क्लियर नहीं था। और ये क्या हुआ, इट एंड विद द ट्रीटी टू साईं बाबा। और ये क्या हुआ, साईं बाबा की ट्रीटी, दैट मीन्स संधि के साथ ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। और अंग्रेज जो ब्रिटिश थे उन्होंने किस पे कब्जा कर लिया, उन्होंने सॉल्ट सेट पे अपना राइट जता दिया, या राइट पा लिया, अधिकार कर लिया। सेकंड टॉपिक है हमारा द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1808 टू 1805। दैट मीन्स सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, 1802 से 1805 के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 1802 में पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उन्होंने क्या किया, बेसिन पे संधि की, दैट मीन्स ट्रीट, दैट मीन्स क्या हुआ, उन्हें बॉन्ड बनाया और उस पर साइन किए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंटल होते हैं। ठीक है, अभी ये जो संधि हुई, ठीक है, जो बॉन्ड बना उसके थ्रू इन लोगों ने क्या किया, मराठों को और बहुत सारी शर्तें बताई और क्या कहा कि हम इसका गठबंधन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और ज़बरदस्ती उनको क्या किया, मजबूर किया काम करवाने के लिए। तो जो वहाँ के सिंधिया और जो भोसले थे, ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया, उसको करने से मना कर दिया। तो इसी के अगेन में क्या हुआ था, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, इस वॉर में, इस युद्ध में मराठास हार गए। फाइनली क्या हुआ, विक्ट्री किसको मिली, ब्रिटिश को मिली। उन्होंने अपनी बॉन्ड बनवाया। ठीक है, सहायक गठबंधन जो अपन पढ़ रहे हैं ना, सब्सिडरी अलायंस, वही होता है। ठीक है, उन्होंने बॉन्ड बनवाया और उसके थ्रू क्या की, अपनी सारी कंडीशन रखी और उनको वो, अब जब वो हार गए तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उनकी कंडीशन मानने के अलावा। फिर क्या हुआ, उड़ीसा और भी वहाँ के जो क्या थे, वहाँ की टेरिटरीज पे क्या हो गया, अंग्रेज़ों का कंट्रोल हो गया, अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। किसके बीच में ये हुआ था, ये गंगा और यमुना के बीच में था। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, जो पेशवा थे, जो मराठा थे, वो ब्रिटिश के यहाँ के क्या बन गए, पपेट, दैट मीन्स कठपुतली बन गए। जैसा वो कहते थे वैसा उन्हें करना पड़ता था। अब द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1819, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थर्ड मराठा वॉर कब हुआ था, 1817 टू 1819 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें फाइनली मराठास को क्या कर दिया था, क्रस्ट, दैट मीन्स कुचल दिया गया था, उनको फाइनली हटा दिया गया था, उनके जो भी पावर था उसको क्रश कर दिया, दैट मीन्स कुचल दिया गया। और जो पेशवा थे, जो मराठास थे, उनको क्या कर दिया, उनको अलग ही कर दिया गया। ठीक है, और उनको क्या किया गया, उनको पेंशन दी गई, दैट मीन्स हम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे। और कानपुर के पास जो एक बिट्ठू नाम की जगह है, वहाँ पे उनको क्या किया, भेज दिया गया कि आप वहीं रहो। और जितनी भी पावर थी, टोटल पावर किसके हाथ में आ गई, कंपनी के हाथ में आ गई, जो कि किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनेक्सेशन ऑफ सिंध। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब सिंध, ठीक है, सिंध ने क्या किया, उस टाइम की जो भी कंडीशन थी, ठीक है, उस पर क्या किया, कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। और क्या किया, बोलन पास, दैट मीन्स पास दशमिक क्या होता है, दर्रा। ठीक है, बोलन पास के थ्रू ब्रिटिश भारत से अफगानिस्तान तक आए। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरफ से क्या किया, जो रूसी थे उन पर अटैक किया। अटैक से वो क्या हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगे
उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वहाँ अमीर रहते थे उनके साथ फ्रेंडशिप की, बॉन्ड बनाया, ठीक है, बॉन्ड बनाया, देन उस पर साइन किए, हस्ताक्षर किए। 1809 में क्या हुआ, सिंध में फिर आमिर ने जो फ्रांसीसी के साथ फिर क्या किया, बॉन्ड बनाया, संधि की और उससे परमिशन मांगी कि हम उनको वहाँ पे नहीं रहने देंगे, ठीक है, उनको वहाँ पे नहीं रहने देने का वादा किया। उसके बाद फिर 1883 में फिर एक बॉन्ड बना, फिर एक संधि हुई, फिर उस पर साइन किए। अब इस बार जो उनके बीच संधि हुई, जो बॉन्ड बना, उसमें उन लोगों ने उनसे कुछ भी ऐसा मनी कुछ भी नहीं लिया, बस ये डिसाइड किया कि सिंधु नदी से अब कोई भी नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर 1832 में जो शर्तें थी उनको क्या किया, उनको ब्रेक कर दिया, और किसने, सिंध लोगों ने, ठीक है। और क्या किया, अपने पावर के थ्रू क्या किया, अफगानिस्तान के अगेन वॉर किया, और फाइनली क्या हुआ, लास्ट में 1843 में उन्होंने सिंध पे क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। यहाँ के राजा कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, ये लास्ट थे, अंतिम शासक थे। उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ, जब वो मर गए थे तो पंजाब जो था बहुत लॉन्ग टाइम तक इंडिपेंडेंट नहीं रह सका था, ठीक। फाइनली क्या किया, अंग्रेजों ने पंजाब की ये जो कंडीशन थी उनके राजा बनने के बाद, उसका क्या हो गया, प्रॉफिट उठाया और सिखों को हरा दिया, उनसे वॉर किया और उनको हरा दिया। फाइनली 1849 में पंजाब भी किसमें मर्ज हो गया, कंपनी में आ गया। दैट मीन्स कंपनी उस पर क्या करने लगी, रूल करने लगी, राज करने लगी। नेक्स्ट टॉपिक है, पहले ये देख लीजिए, एक्स्ट्रा थिंग्स में देख लीजिए, इसमें क्या हुआ था, जो महाराणा रणजीत सिंह थे बहुत ही लोकप्रिय सिंह के नाम से जाने जाते थे, दैट मीन लायन ऑफ पंजाब भी उनको कहा जाता था, पंजाब के शेर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ले आए और एक अलग ही पॉलिसी लेके आए। उनकी पॉलिसी क्या थी कि जो स्टेट्स को, लोगों को क्या है, तोड़ना नहीं है, जोड़ के रखना है। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने जो भारत के जितने भी इंडियन स्टेट थे उनको इकट्ठा करने की पॉलिसी अपनाई, जोड़ने की पॉलिसी अपनाई, एनेक्सिंग दैट मीन्स जोड़ने की पॉलिसी पे भरोसा किया, ठीक है। उनका प्रिंसिपल था कि ही अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई, धरने की, दैट मीन्स धरना नहीं देते, किसी भी लोग अपनी बात मनवानी हो तो धरना नहीं लगे। उन्होंने इस पॉलिसी को क्या किया, अपनाया, अप्लाई किया, और धीरे धीरे क्या किया, स्टेट की नंबर्स ऑफ स्टेट और लेते गए, जिसमें कौन कौन आ गए, सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, ये एटसेट्रा, ये सब आ गए। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि जो रूरल था, जहाँ भी वो धरना देते थे, वहाँ पे जो वहाँ का किंग था उसको मारे बिना वो क्या कर देते, छोड़ देते थे। कंपनी ने क्या किया है, 1857 में जो इंडिया के दूसरे लार्ज टेरिटरीज थे उन पे भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, उनके भी अपना कंट्रोल कर लिया। फिर कंपनी को फील हुआ कि भारत के साथ साथ, इंडिया के साथ साथ उनका वो क्या करने लगे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, शोषण करने लगे। जल्दी उन्हें फील हुआ कि अब हमें क्या करनी पड़ेगी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर है उस पर भी अपनी पकड़ को मजबूत करना पड़ेगा, उस फ्रेम को भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फाइनली 1874 में क्या हो गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डिसॉल्व हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की सेटिंग करना या उसको जमाना या उसको बनाना, ठीक है। इंडिया वॉज रूल्ड बाय द प्राइवेट इंग्लैंड कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ अ ट्रेड इन ईस्टर्न कंपनी, ठीक है। जो ईस्टर्न कंपनी थी या ईस्टर्न कंट्रीज थी वो ट्रेड के उद्देश्य या एम से क्या आई थी, भारत आई थी। वो सब क्या करना चाहती थी, यहाँ पे ट्रेडिंग ही करना चाहती थी। और यहाँ पे किसका एडमिनिस्ट्रेशन था, किसका शासन था, इंग्लिश कंपनी का, दैट मीन्स अंग्रेजी कंपनी का। इनका एम क्या था, कंपनी का इंक्रीजिंग इज इट्स प्रॉफिट, ठीक है, अपने प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, और स्ट्रेंथ इट्स होल्ड अवर इंडिया, और अवर पूरी इंडिया पे क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ, दैट मीन्स अपनी पकड़ को बनाए रखना है। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने धीरे धीरे फील किया कि, ठीक है, कि उन्होंने फील किया कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो कंपनी को एक गलत तरीके, अनफेयर तरीके से क्या कर रहे हैं,
कंपनी को धीरे धीरे रिच बना रहे हैं, अनफेयर मतलब गलत तरीके से। जब उनको ऐसा फील हुआ तो उन्होंने क्या किया, एक न्यू एक्ट क्या किया, पास किया, जो क्या था, एक्टिवेट किया कंपनी ने। वो क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इससे क्या था, इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती और चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से रन होने लगती हैं। प्रॉपर तरीके से शासन ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, देश को चलाने की एक पूरा मेथड तैयार किया, एक व्यवस्था बनाई। ठीक है, अब जब ये एक्ट पास हुआ 1773 में, वो कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, दैट मीन्स इसको हिंदी में बोलते विनियम अधिनियम। ठीक है, 1773 में पास हुआ था। अब इसके पॉइंट्स देखते जाइए। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि बंगाल के जो गवर्नर हैं, ठीक है, वो क्या बने, इंडिया के जनरल गवर्नर बने। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जनरल गवर्नर की हेल्प के लिए 4 मेंबर्स और क्या अपॉइंट किए गए हैं। ये क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। दैन इलेक्शन करवाए गए हैं। मेजोरिटी जिसकी होगी, पहले वोट देंगे, जिसकी मेजोरिटी होगी वो यहाँ पे आएगा। थर्ड पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता में सेट किया गया। दैट मीन्स वहाँ पे उसको स्थापना की गई। ठीक है, जो इंडिया से रिलेटेड पीपल्स हैं, ठीक है, सैन्य और जो राजस्व मामले हैं, ठीक है, दैट मीन्स सिविल, मिलिट्री एंड रिन्यूएबल मैटर्स हैं, उनको क्या गया, उनसे संबंधित चीज़ों को एक पत्राचार किया गया। दैट मीन्स फाइनली क्या हुआ, ये सारी चीज़ें एक्ट वगैरह बने, चीज़ें प्रॉपर चल रही थी। फिर कहीं ना कहीं जो हमने बंगाल के गवर्नर को इंडिया का जनरल गवर्नर बना दिया था, ये चीज़ें किसको पसंद नहीं आ रही थी, ये बॉम्बे और मद्रास के जो जनरल गवर्नर थे, उनको ये पसंद नहीं आ रही थी। वो नहीं चाहते थे कि वो इसके बने, तो कहीं ना कहीं फिर इसमें प्रॉब्लम हुई। फिर नेक्स्ट एक्ट जो आया वो पीट इंडिया एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए दूसरा एक्ट कौन सा आया, पीट इंडिया एक्ट आया। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो पॉलिटिकल पर्पस से या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कंपनियों को क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंडर में कम्प्लीटली उनके अंडर में क्या करना पड़ा, सरेंडर कर दिया गया या उनके अंडर में रखा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को एडवाइस दी गई। अब गवर्नर जनरल को पावर दिया है कि आप क्या करेंगे, जो परिषद थी और रूलर थी, उनकी एडवाइस, काउंसिल की जो एडवाइस है वो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने अपना एक मोनोपोली, दैट मीन्स एक अधिकार बरकरार रखा, कहाँ पे, इंडियन ट्रेड में। दैट मीन्स मोनोपोली, दैट मीन्स उन्हीं का सब कुछ चलेगा। 1833 में जो चार्टर एक्ट के एंड में, जो एंड टाइम था, उसके टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ, और भी जो एक्ट थे वो क्या हुए, सामने आए या पारित हुए या आए। ठीक है, कंपनी अपने जो कमर्शियल, दैट मीन्स वाणिज्य जो अधिकार थे, जो राइट्स है, उनसे क्या रह गए, उनसे वंचित रह गए। दैट मीन्स उसको वो नहीं मिल पाए। टोटल कंट्रोल किसके, कंपनी का जो टोटल कंट्रोल था वो किसके हाथ में दे दिया गया, बोर्ड के हाथ में दे दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दैट मीन्स ब्रिटिश या अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके 3 पिलर्स थे। फर्स्ट आर्मी, सेकंड पुलिस और थर्ड है सिविल सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट है आर्मी, दैट मीन्स सेना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अवध और बिहार जैसे स्टेट में क्या किया, जो सोल्जर्स थे उनको उनकी भर्ती करना या फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट निकली उसके थ्रू उनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे भी उन्होंने नाटक किया। उन्होंने क्या किया, जो इंडियंस थे उनको हाई पोस्ट पे नहीं रखा गया। ठीक है, उनसे उनको दूर रखा गया और सैनिकों को जो आर्मी थी उसको लड़ने के लिए अच्छे से गाइड किया गया। अब जो ब्रिटिश आर्मी थी वो वेल डिसिप्लिन एंड वेल ट्रेन, मतलब अच्छी तरीके से अनुशासित और ट्रेन, दैट मीन्स प्रशिक्षित थी। पॉइंट है पुलिस। ठीक है, पुलिस ने क्या किया, जो लॉर्ड कार्नवालिस थे उन्होंने क्या किया, एक पुलिस फोर्स को क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड किया। जो थाने थे, जो स्टेशन थे, उनको इस्टेब्लिश किया गया
और उसमें किसको रखा गया, दरोगा, दैट मीन्स एज ए इंचार्ज के रूप में दरोगा, दैट मीन्स किसको बोलते हैं हम, जो वहाँ का हेड होता है, उसको रखा गया। अब डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए क्या गया, बहुत सारे स्टेशन बनाए गए। थर्ड पॉइंट है हमारा सिविल सर्विसेज, दैट मीन्स क्या होता है, सिविल सेवा। इसमें भी यही किया गया कि लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या किया, क्रिएट किया सिविल सर्विसेज को, ठीक है, किस लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। और 1853 में क्या हुआ, इसके लिए रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट वगैरह निकाली गई। फाइनली पहले डायरेक्ट होता था, फिर उसके बाद क्या किया गया, इसके लिए रिटर्न टास्क रखवाया गया, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। सबसे पहले वहीं पे रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था। लॉन्ग टाइम तक क्या हुआ था, इंडियंस को इस सर्विस से बाहर रखा गया था, इंडियन को फिर पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। बाद में फिर क्या हुआ, फाइनली वो भी ये पेपर या ये टास्क दे पाते थे, उसकी परमिशन उनको मिल गई है। लेकिन वही थे, उनके जो पोस्ट थी वो डिसाइड कर दी गई थी कि हाई पोस्ट पे इंडियंस को नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा जुडिशरी, दैट मीन्स न्यायपालिका। सिविल एंड जो क्राइम कोर्ट होते हैं, ठीक है, न्याय सिविल और जो क्राइम, दैट मीन्स आपराधिक अदालतों, उसकी एक क्या बनाएगी, उसका एक सिस्टम पूरा तैयार किया गया। अब जो कोर्ट्स थे उसकी जो पावर थी या उसकी अध्यक्षता बोलना चाहिए, प्रेसिडेंट्स किसको दिया गया, ब्रिटिश को दे दी गई। लेकिन पंडित हिंदू मौलवी और भारत के जो हिंदू मौलवी थे, पंडित हिंदू मौलवी, जो इंडिया की जो फेमस या ट्रेडिशनल जो कानून था, दैट मीन्स लॉ था, उसकी व्याख्या, दैट मीन्स उसको एक्सप्लेन करने में क्या करते थे, मदद करते थे। 1775 में 11 पंडितों ने हिंदू कानूनों और एनबी हाईलैंड में इसका अनुवाद किया, दैट मीन्स ट्रांसलेशन किया हिंदी और अंग्रेजी, दैट मीन्स इंग्लिश में। 1773 में क्या हुआ, जो विनियम अधिनियम, दैट मीन्स एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, कलकत्ता में इस्टेब्लिश हो गया, या वहाँ पे शिफ्ट हो गया, या वहाँ पे उसकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई। थैंक यू सो मच। यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट।